हाय फ्रेंड, मेरा नाम सनी सिन्हा है। आज मैं आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लेके मेरे यूट्यूब चैनल में आया हूँ। और मैं चाहता हूँ जे इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और इस वीडियो में जो मैं आज टॉपिक चुन के लाया हूँ वो है बेसिकली बेस्ट बैंकिंग स्टॉक इन इंडियन मार्केट। ये जो मैं स्टॉक चुना हूँ ये बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर ही चुना गया है। मार्केट कैप जो बैंकिंग शेयर्स का ज़्यादा है उस हिसाब से ही मैं ये शेयर्स को चुना हूँ। क्योंकि ये स्टॉक चुनने का मेरा इरादा ऐसा था जे मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम स्टॉक को देखते हैं और चुनते हैं तो ये स्टॉक से मालूम पड़ता है जे ये स्टॉक कितना रिलायबल है। तो जो पैरामीटर मैंने स्टॉक चुनने में किया है मार्केट कैप के हिसाब से, तो बेसिकली हमें पहले ये जानना चाहिए जे मार्केट कैप होता क्या है। मार्केट कैप एक ऐसा चीज़ है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां अपना नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में लाता है और उस प्रति शेयर्स का जो करेंट मार्केट वैल्यू होता है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नतीजा आता है टोटल वॉल्यूम का उसको मार्केट कैप बोला जाता है शेयर्स का। अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी अपना 2 करोड़ शेयर्स मार्केट में लाता है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में और उसका प्रति शेयर का वैल्यू अगर 100 रुपये का होता है तो उस कंपनी का मार्केट कैप हो जाता है 2 करोड़ मल्टीप्लाई 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 करोड़। तो 200 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप माना जाता है। तो ये एक कैलकुलेशन है जिसमें आपको मार्केट कैप क्या होता है इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है। और मार्केट कैप ज़्यादा होने का मतलब ये है ये सब स्टॉक बहुत ही रिलायबल है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का जो जोखिम होता है, जो रिस्क होता है बेसिकली, वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि ये शेयर आपको लॉन्ग रन में अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए सक्षम है। तो यही बैंकिंग सेक्टर्स में जो 5 बेहतरीन स्टॉक है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला स्टॉक जो मार्केट कैप के हिसाब से बैंकिंग शेयर्स में सबसे बेस्ट है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक का मार्केट शेयर जो मार्केट कैप है वो बेसिकली 6 लाख करोड़ रुपए का है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितना बड़ा स्टॉक है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये स्टॉक में इनका पोर्टफोलियो में निवेश होता है और लॉन्ग टर्म में ये शेयर्स आपको अच्छा खासा मुनाफा देने में सक्षम होता है। तो HDFC बैंक प्राइवेट बैंकिंग में सबसे नंबर 1 बैंक माना जाता है और मार्केट कैप के हिसाब से भी ये नंबर 1 है। दूसरा जो बैंक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का जो मार्केट कैप है वो 2,61,000 करोड़ रुपए का है। ये भी एक प्राइवेट बैंक में अच्छा बैंक माना जाता है और ये भी बहुत ही सक्षम बैंक है। लॉन्ग टर्म में कोई कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स इसमें अगर निवेश करते हैं तो डेफिनेटली इनको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। तीसरा जो स्टॉक है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक का जो मार्केट कैप है ये 2,55,000 करोड़ का है। तो ये भी बहुत ही बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में, जिसमें भी अगर आप निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ज़रूर आपको मुनाफा मिलेगा इस स्टॉक्स के। और चौथा जो बैंक के बारे में मैंने बात करना चाहता हूँ वो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में नंबर 1 बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मार्केट कैप 1,76,000 करोड़ रुपए का है। ये भी बहुत बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर्स में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 में
ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट में 236 का रैंक आया था। तो इससे आपको मालूम पड़ सकता है जो एक इतना बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक में, जिसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और चौथा जो बैंक एसबीआई के बाद फिफ्थ जो बैंक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो मार्केट कैप है ये आपका 1,36,000 करोड़ का है, जो भी प्राइवेट बैंकिंग में बहुत बड़ा बैंक माना जाता है। ये भी सक्षम है लंबे समय में निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए। तो ये 5 बैंक मेरे हिसाब से जो मैं चुन के लाया हूँ, जो थीम था मेरा बैंकिंग शेयर्स को चुनने के लिए, वो है मार्केट कैप के बेसिस पे। तो इसे बहुत बड़े बड़े निवेशकों का इन्वेस्टमेंट किया है और इन्होंने लॉन्ग रन के लिए जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है ज़रूर इस बैंकिंग में इनको फ़ायदा मिला है, और आगे भी जो लोग इस स्टॉक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको भी लंबे समय में अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। मगर आप अगर सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में बड़े स्टॉक में, लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये जो 5 बैंकिंग सेक्टर्स का जो स्टॉक है इसमें आप सोच सकते हैं लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए। मगर स्टॉक मार्केट में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, आपका निजी समझबूझ और आपका अगर फिनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे ज़रूर राय लीजिएगा, और राय लेने के बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इसमें मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए आगे जाके और भी नए नए टॉपिक के ऊपर स्टॉक मार्केट के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो आज मैं अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड।